अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात, आप तमाम साथियों खैर आफियत से होंगे। चलिए, आज के हमारा ये दूसरा क्लास, जैसा कि मैंने हेडिंग में भी रखा है, शायद आपको नज़र ना आता हो तो मैं आपको बता दूं, क्लास नंबर 2 है। इसको शुरू करने से पहले ये 4 मिसरा, जैसा कि आपको मालूम है कि एज यूजुअल मैं अपना क्लास को शुरू करता हूँ, तो उससे पहले आपका 4 मिसरों से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। तो आइए फिर से मैं अपने रियलिटी को दिखलाते हुए, या फिर कह लीजिए कि मैं अपने परंपरा को एक तरह से फॉलो करते हुए इन 4 मिसरों से कि इस चमन से पूछ रोशन चरख तारों से पूछ, इस चमन से पूछ रोशन चरख तारों से पूछ, मेरा हर किरदार तू फितरत के नज़ारों से पूछ। इस ज़मीं से पूछ रोशन चरख तारों से पूछ, मेरा हर किरदार तू फितरत के नज़ारों से पूछ। और जब कभी भी मुल्क को खूने जिगर दरकार था, जब भी इस मुल्क को खूने जिगर दरकार था, किसका था आगे कदम दुश्मन के तलवारों से पूछ। जो आज बदनामी का तमगा हमारे गलों में डाल दिए हैं लोगों ने डाल दिए हैं, तो मैं उन्हीं लोगों से मुखातब हूँ। खास करके जहाँ तक हो सके ये शेयर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी न किसी पॉलिटिक्स पार्टी तक मेरा ये वीडियो पहुँच ही जाए। तो चलिए आइए, मैं ऑनलाइन एंजॉयमेंट के लिए मैंने आपसे बात कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उतना भी ज़्यादा प्रचलित मार्केट में नहीं होना चाहता हूँ दोस्त, कि मतलब मालूम चला कि आपके सर शहबाज सर को किसी दिन उठा ही लिया जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो आइए, मैं अपने क्लास को शुरू करता हूँ। कल का क्लास में हम लोग जो बात कर रहे थे, उसी का आगे आज का ये क्लास बहुत मुख्तसर में लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर देखिए, लेकिन इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बहुत जामे हो जाएंगे। चिंता नहीं करना है, बहुत जामे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, समझ में आ जाएंगे। और इसम का लोचा ख़त्म, चिंता नहीं करना है। और कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कलमा और उसके किस्में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्म और उसके किस्में। इस्म हर ज़बान के अंदर, हर ज़बान के अंदर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है, इस्म, जिसको आप लोग बोलते हो नौन। तो इस्म और उसके किस्में आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हम बता देंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। अगर प्योर उर्दू से ना समझ में आएंगे तो जहाँ तक इंशाल्लाह अंग्रेज़ी का भी वर्ड यूज़ करके हम आपको बता देंगे, ताकि हमारे बच्चे आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं इंग्लिश ज़बान से, या कह लीजिए इंग्लिश अल्फाज से। तो इंशाल्लाह उनके लिए इंग्लिश का भी वर्ड यूज़ कर लिया जाएगा। तो क्लास नंबर 2 है मेरा आज का ये क्लास, इस्म और उसकी किस्में। इस्म और उसकी किस्में, तो इसमें हमने बात की है इसमें किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बिगनिंग में, जब हम लोग मदरसा मकतब में जाया करते थे, तो उसी समय हमारे टीचर हम लोगों को पढ़ाया करते थे। तो देखिए, एक्चुअली मैं आपको डेफिनेशन भी मैंने लिखा, और कल की भी क्लास में डेफिनेशन मैंने आपको दे रखा था। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें किसी चीज़, शख्स, जगह के नाम को कहते हैं। अब इसम का मतलब क्या होता है, मतलब इसम का मतलब वो होता है कि जिससे मुझे किसी का नाम समझ में आए। नाम समझने के लिए किसी भी तरह का नाम हो, किसी का भी नाम हो, जगह का नाम हो, आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, कोई भी नाम हो, नेमिंग वर्ड है वो इसम है। और इसम याद रखेंगे, इसमें किसी से बनता नहीं है, बल्कि इसको वैसे ही हू बहू रखा जाता है। इसमें किसी चीज़, शख्स, जगह के नाम को कहते हैं। जैसे आदमी, घोड़ा, किसी का भी नाम ले लीजिए। अगर आप बोलिएगा मैन, वुमेन, हॉर्स, हॉर्सेस, कुछ भी आप बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिएगा तो वहाँ नॉन कहला जाएगा। उर्दू में अगर बोलिएगा तो इसमें कहलाएगा। तो इसमें है ये, इसमें किसी चीज़, शख्स, जगह के नाम को कहते हैं। बनावट के एतबार से आइए हम लोग देखते हैं। बनावट के एतबार से फाउंडेशन ऑफ इसमें अगर हम लोग बात करें, तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। इसम को 3 जगह डिवाइड किया गया है, मतलब इसम हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 3 जगहों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो बनावट के एतबार से पहला है जामिद, दूसरा है मस्दर, और तीसरा है मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक, ऐसा आप याद कर सकते हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। बनावट के एतबार से जामिद क्या होता है, मस्दर क्या होता है, मुश्तक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में। तो जामिद वो इसम है जो ना किसी कलमे से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। अभी फौरन मैंने इसके बारे में तज़किरा किया था आप लोगों को कि इसम किसे कहते हैं, मतलब वो चीज़ें
जिसका बुनियाद ही रखा गया है, वो किसी से बन कर नहीं आया, उसे किसी ने या फिर उससे कोई चीज बनता नहीं है, हु बहुत सिर्फ वही चीज है। अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, जानवर। तो जानवर किसी वर्ड से निकला है क्या? किसी वर्ड से निकल करके बना है। जैसे अब किसी वर्ड से निकलने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, समझ में आएगा अच्छी तरह से। जैसे एक वर्ड होता है, समझिएगा गौर से इस बात को, एक वर्ड होता है जैसे फार्म, अंग्रेजी का एक वर्ड है फार्म, FARM, फार्म। अब याद रखिएगा, इससे वर्ड बनते हैं, इससे हम लोग ER लगा करके फार्म बना लेते हैं, फार्मर बना लेते हैं, फार्म से फार्मर बना लेते हैं। किसान का मीनिंग के लिए फार्म का मतलब क्या होता है, ये बेस वर्ड यही है फार्म। फार्म का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, खेती करना। तो इससे वर्ड निकला फार्म और फार्मरिंग, जो भी आप वर्ड बोलते हो। तो वैसे मतलब एक वर्ड से कई वर्ड निकाल लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं। जैसे इश्क, आप उर्दू में समझ लो अच्छे तरीके से। इश्क मतलब प्रेम मोहब्बत, इश्क मोहब्बत करना, प्रेम करना। अब उसी इश्क से बहुत सारे वर्ड निकले, आशिक, माशूक, उशाक, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला उशाक, आशिक इश्क करने वाला, माशूक जिससे इश्क किया जाए। तो बहुत सारे वर्ड निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब समझ में आ रहा है कि ये वर्ड ने मुश्तक हैं, इनसे कई वर्ड निकल रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ ओमेन, ये क्या है, इससे कौन सा वर्ड नहीं, या इससे पहले इसका कोई वर्ड था जिससे ऑलरेडी इसको बनाया गया? तो ऐसा नहीं है। तो जामिद वो इसम होता है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। मतलब समझ में आया कि किसी इंसान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम जो है ना, उसको हू बहू वैसा ही रखा जाता है, वो कहीं से निकल करके नहीं आता है, या उससे कोई और चीज नहीं बनते हैं, या कोई और लफ्ज नहीं बनते हैं, कोई और कलमा नहीं बनाई जाती है। बस वही चीज को हम लोग बोलते हैं जामिद। जामिद वो इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। आई थिंक आसानी से समझ में आ गई होगी बात। दूसरा वाला पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में जामिद के बाद बोल रहा मस्दर। तो मस्दर वो इसम है जो ना खुद किसी कलमा से निकले। मतलब मस्दर वो इसम है जो ना खुद किसी कलमा से बना हो या निकला हो, लेकिन दूसरे लफ्ज या दूसरे कलमे उससे बना लिए जाते हैं। मतलब क्या समझ में आई हमको इससे? क्या बात समझ में आई हमको इससे? जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं मस्दर किसे कहते हैं। जैसे क्या बोल रहा कि जो ना खुद किसी कलमा से जो ना खुद किसी कलमा से बना हो। मतलब अब एक वर्ड लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैं आपको बोलूं लिखना, गौर से समझिएगा दरअसल ये लिखना। जैसे मस्दर वो इसम है जो ना खुद किसी कलमा से बना हो, मतलब इससे ये किसी कलमा से बना नहीं है, लेकिन इससे कई कलमा बनाए जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे वर्ड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्ड, बनाए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये किसी से नहीं बना। एक एग्जांपल मैंने लिया लिखना। जैसे मान लो उर्दू का बाबा उर्दू किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बाबा उर्दू किसे कहा गया है। अब एक बात समझिए कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वर्ड, जिसने भी उर्दू पे काम किया या व्याकरण पे काम किया, उर्दू कवायद पर काम किया, उन्होंने वर्ड को मुंतखब किया कि लिखना इसका मतलब होता है कि कलम कॉपी पेन यूज करना। उन्होंने एक चीज ले लिया, पढ़ना वर्ड इन्होंने ले लिया, पढ़ना का मतलब उन्होंने बता दिया कि एक एग्जांपल और आसानी से समझना चाहते तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिए समझिएगा गौर से, ये कोई वर्ड किसी वर्ड से ये बना नहीं है, ये हू बहू वैसा ही, इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि इसको इन्वेंट किया ही गया है, इसका इन्वेंशन हुआ ही है, इसीलिए कि इसका मतलब ही होता है ये किसी से बना नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि इससे पहले इसका कोई वर्ड था और वहां से रिलेट करके वर्ड बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल
आप कोई बच्चा ऐसा है जो लैंग्वेज सीखना चाहता है, वो अंग्रेजी सीखने आए, तो वो अंग्रेजी सीखने आएगा, तो अंग्रेजी सीखने के लिए तो चला अंग्रेजी सीखने आया, तो उसको मान के चलो फॉर एग्जाम्पल बचा टीचर ने बताया कि देखो एक वर्ड होता है रीड। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। अब इस बच्चा को रीड का मतलब याद करना पड़ेगा, उसको अपना लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा कि चलो रीड के लिए कोई अपने तरफ से हम मीनिंग अंग्रेजी में ढूंढ लें या हम अंग्रेजी में खुद से बना लें। नहीं, जिनकी भाषा थी उन्होंने मुंतखब किया कि रीड मतलब पढ़ना, तुमको समझना होगा, तो आपको समझना है रीड मतलब पढ़ना। अब हाँ, इसका आगे का फॉर्म याद करने का उन्होंने रूल और रेगुलेशन बताया कि रीड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, या फिर इससे और कोई अनेक वर्ड बनाए जा सकते हैं, वो रूल बताया गया है, उसको फॉलो करके हम कई वर्ड बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखना जिन्होंने दिया, जिन्होंने इनका मतलब अध्ययन करके ये वर्ड निकाला कि लिखना मतलब होता है कलम कॉपी पेन यूज करना, उन्होंने बोला कि इसको वैसा ही लिया गया हु बहू। कोई अंग्रेज आकर के इंडिया में हिंदी सीखे या उर्दू सीखे या कहीं भी वो उर्दू सीखे, तो उसको बोलना पड़ेगा कि देखो लिखना का मतलब होता है अंग्रेजी, राइट का मतलब होता है उर्दू में लिखना, तुम उर्दू सीखोगे तो तुमको लिखना ही बोलना पड़ेगा और लिखना है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने के लिए, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनका नाम रखा गया, बहुत सारी सामान, बहुत सारी चीजें जिनका नाम, अब जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लो, आलू, बैगन। अब अंग्रेज आ करके आलू को यहाँ पर बोले कि नहीं हम आलू नहीं टमाटर बोलेंगे, तो उसको सब्जी बेचने वाला देगा? नहीं देगा, उसको मुंतखब कर दिया गया है उस नाम से, आपको वही बोलना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन यही बोल रहा मजदर के बारे में कि मजदर वो इसम है जिसको हु बहू लाया गया है किसी काम के लिए कि ऐसा करना, लिखना, बोलना। बोलना मतलब समझ में आता है कि मुंह का काम है, छींकना। अब ये वर्ड लिया गया है तो मतलब समझ में आया कि वह खुद किसी कलमा से, जो ना खुद किसी कलमा से बना हो, किसी कलमा से बना नहीं है लेकिन दूसरे लफ्ज इससे बनाए जा सकते हैं, ये वाला पॉइंट समझिएगा। लेकिन इससे दूसरे लफ्ज बनाए जा सकते हैं। अब जैसे लिखना है तो लिखना से हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे लिखने वाला, लिखने वाला इसमें की तरह काम कर जाएगा। अब इससे बनाए जा सकते हैं बोलना, बोलने वाला, रोना, रोने वाला। अब आप बोलते हो, जैसे कोई वर्ड और ले लो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं टीच, तो टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच से बनाए जा सकते हैं वर्ड टीचर, पढ़ाने वाला। रीड, रीडर, पढ़ने वाला। उसी तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिखना से लिखने वाला, बोलना से बोलने वाला, सोने से सोने वाला, इससे वर्ड बनाए जा सकते हैं। इट कैन बी पॉसिबल, मुमकिन है। लेकिन आप बोलोगे कि ये किसी से बना है, तो ऐसा नहीं। तो मतलब मुझे समझ में आया कि मजदर वो इसम है, मजदर वो इसम है जो ना खुद किसी कलमा से बना हो लेकिन दूसरे कलमे उससे बनाए जाते हो या दूसरे लफ्ज उससे बनाए जाते हो। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल डाल दीजिए, सोना, बोलना, दौड़ना, नाचना, रोना, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, लेकर के डाल दीजिए। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। याद रखिएगा हम लोग इसमें के ही किस्म में चल रहे हैं, जामिद, मजहर, मुश्तक। अब आइए तीसरा पॉइंट नंबर 3 पे मैंने लिखा है मुश्तक। वो इसम है जो किसी और कलमा से बना हो। मुश्तक वो है या वो इसम है जो किसी और कलमा से बना हो या मजदर से निकला हो, मतलब फेल से निकला हो। वो कलिमा है, वो लफ्ज है जो किसी मजदर से निकला हो। अब अभी एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को, लिखना, लिखना मजदर है ना, लिखना मजदर से लिखने वाला, बोलना मजदर से बोलने वाला, रोना मजदर से रोने वाला। तो मतलब समझ में यह आया कि मुस्तक वो इसम है जो किसी और कलमा से बना हो किसी और कलमा से। लिखने वाला, तो इसका बेस वर्ड क्या हो जाएगा? लिखना। इसी तरह समझने वाला, इसका बेस फॉर्म या मजदर क्या हो जाएगा? इसका मजदर क्या हो जाएगा? समझना। पढ़ाने वाला, इसका बेस
बेस वर्ड क्या हो जाएगा या मजदर क्या हो जाएगा? क्या मैंने बोला था? व्हाट डिड आई स्पीक? खैर व्हाटएवर जो भी मैंने बोला था समझ लीजिए। तो मुस्तक वो इसम है जो किसी और कलमा से बना हो या फिर मजदर से निकला हो। जैसे मैंने बोलने वाला, लिखने वाला, लिखने वाला, दौड़ने वाला, सोने वाला। आप समझते हैं, देखिए। अब जामिद, इसमें जामिद को भी दो जगह रखा गया है, इसको भी दो जगह बांटा गया है। नोट, इसमें जामिद जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख लीजिएगा। ये पार्ट इसम का अलग हो गया, ये याद रखिएगा। जो मैं ऊपर में बताया हूँ इसम और उसके किस्में में, तो इसमें में मैंने बताया है जामिद, मजदर, मुस्तक, ये तीन टहनियां हैं। ये किसकी टहनियां हैं? इसम की टहनियां हैं। अब आइए तो जामिद, मजदर, मुस्तक ये इसम की बहने हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसम की ये रिलेटिव हैं। तो अब बोल रहा आगे में कि भैया इसी तरह जामिद भी दो जगह डिवाइड किए जाएंगे, दो जगह डिवाइड हो जाएंगे। अब कौन कौन सी जगह डिवाइड होंगे? तो बोलना इसम जामिद की भी दो किस्में हैं, और वो किस्म है पहला वाला इसम मारफा, और दूसरा वाला होता है इसम नकरा। इसम मारफा और इसम नकरा। अब इसी को समझने के लिए आप लोग जैसे बोल सकते हो, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसी हम लोग बोलते हैं कॉमन नॉन या प्रॉपर नॉन बोलते हैं ना। वहाँ पे और भी होते हैं, प्रॉपर नॉन होता है, कॉमन नॉन होता है, कलेक्टिव मटेरियल, ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम लोग बोलते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या फिर इसी तरह हम लोग बोलते हैं समूहवाचक, ये सारे के सारे ध्रुववाचक, ये सारा का सारा हम लोग बोलते हैं धर्मवाचक, ये सारे के सारे जो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इस देखो, एक बात समझते हुए चलिएगा गौर से। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रामर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग नॉन को पांच जगह डिवाइड किया गया। अभी हम बताया आपको, जातिवाद, कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। लेकिन याद रखिएगा अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर उनको भी तीन जगह रख दिया गया। इसमें मारफा मतलब प्रॉपर नॉन, और दो और रखा गया काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी इसको जामिद को दो जगह डिवाइड किया गया, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा क्या होता है? तो याद रखिएगा इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, मतलब खास इंसान, खास जगह, खास जानवर, खास चीज के बारे में इंडिकेट किया जाए, मतलब किसी खास चीज के बारे में बताई जाए, वो इसमें मारफा है। और आगे चलिएगा तो आपको हम बताएंगे कि इसका रूल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने अंग्रेजी में सीखा होगा कि किसी चीज को खास बनाने के लिए, किसी आम चीज को खास बनाने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वैसे अरबी और उर्दू में हम लोग क्या रूल सीखते हैं तो वो सिखाएंगे, चिंता नहीं करना। तो इसमें मारफा वो इसम होता है जिससे किसी खास चीज के बारे में मुझे पता चले, खास व्यक्ति के बारे में पता चले। जैसे अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपके सामने लड़का, तो लड़का मैंने बोला आपको कि जाओ एक लड़के को बुला करके लाओ, जाओ एक लड़का को बुला करके लाओ। तुम उठो जा करके, किसी को पकड़ करके लेकर के आ जाओ, जाओ तुम किसी को उठा करके लेकर के आ जाओ। लेकिन अगर मैं सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि मैं अगर बोलूं कि जाओ जा करके राजू को लेकर के आओ, जाओ हामिद को बुला करके लेकर के जाओ, मुस्तकीम को बुला करके लाओ, तो मुझे समझ में आ रहा आप किसी दूसरे लड़के को नहीं ला सकते हैं। इनकेस अगर आप ना पहचान रहे हैं तो उस लड़के से आपको पूछना पड़ेगा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इंडिकेट करने के लिए, इशारतन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आपको यू विल हैव टू आस्क हिम, आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सर इज कॉलिंग यू, बुला रहे तुम्हें। अब वो लड़का बोलेगा कि मैं मुस्तकीम हूँ, मैं खालिद हूँ, तो आप देखिएगा कि हाँ सर ने खालिद को ही बोला है, तो वो इसमें मारफा हो गया। कोई कॉमन चीज आ गया जैसे लड़का हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल और लिया, जैसे इंसान, औरत, मूरत, कोई भी चीज ले लो एग्जांपल। जैसे मूरत का ही एग्जांपल, तो मूरत बोलो, मूर्ति बोलो, कोई भी कॉमन चीज है, कोई भी। लेकिन अगर कोई बोल दे आपको स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी, तो खास ना हो गया, मारफा हो गया ना, ये मारफा हो गया, ये खास हो गया। इसी तरह अगर हम लोग बोले जैसे अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अब ये कॉमन चीज है, कॉमन है। लेकिन हम बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हम किसी का नाम ले ले तो वो खास हो गए। यही चीज है इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें नकरा का मतलब होता है वो इस जिससे किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी सामान, किसी और चीज के बारे में मुझे समझ में आए, और उससे पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला आपको कुत्ता,
तो कुत्ता से मतलब समझ में आया कि जितना भी कुत्ता है, जितने भी बैल हैं, जितने भी गाय हैं, जितने भी इंसान हैं, सारे के सारे लोगों का नाम पड़ गया है। मैं बोलूँ लड़की, तो लड़की का मतलब क्या हुआ? लड़की का मतलब वो दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सारे लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको फातिमा, मैं आपको बोल दूं आयशा, मैं आपको बोल दूं चांदनी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई खास लड़की का मैंने नाम ले रखा है। तो इसमें नकरा और इसमें मारफा, मतलब हमको आज का क्लास का लबोलबाब यही समझ में आया कि इसम को तीन जगह मैंने बांटा, इसम को तीन जगह डिवाइड किया गया, जामिद मस्दर मुश्तक के अंदर। फिर याद रखिएगा जामिद को फिर दो जगह डिवाइड किया गया, किसमें किसमें? इसमें मारफा और इसमें नकरा के अंदर। ये बात समझ में आ गई? मस्दर के बारे में थोड़ा सा लोचा हो रहा था, जिसको ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाया है कि इसको समझ लीजिएगा कि वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्लास को एक बार नहीं कई बार वॉच कर लीजिएगा प्लीज़। और मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा मोहतरम अपनी इस क्लास को उन बच्चों के लिए खुसूसन जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के नोटिफिकेशन आ गई है, आप लोग तो ज़्यादा ही ऑलरेडी अपडेट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और होना भी चाहिए। इसलिए कि आप स्टूडेंट हैं, आपको ज़रूरत है, तो आपको चाहिए कि नहीं आप इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर तैयार रहें, खुद को प्रिपेयर करने के लिए तैयार रहें। तो आपको मालूम ही होना चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग या इसी के अनुसार आपके सामने क्लास लाए गए हैं। आज का हमारा ये दूसरा क्लास था। तो याद रखिएगा इंशाल्लाह ये पर आपको इनके अलावा भी जो सिलेबस हैं स्टेट में वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ये याद रखिएगा। और हमारा पहले ये कंप्लीट हो जाए उर्दू वाला सिलेबस, या फिर देखता हूँ वक्त की तंगी की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इंशाल्लाह वक्त मेरे पास रहा तो हम एक दिन में दो बार कर दूंगा, एक बार इस क्लास को ले लूँगा, इसके अलावा फिर और जो आपके पास सिलेबस हैं, जो और भी चीज़ें हैं, उनके लिए भी क्लास इंशाल्लाह लेकर के आने का कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रास्ते हमवार करें इन सब चीज़ों के लिए। मेरा कहने का मकसद ये है मेरे दोस्त कि आप किसी भी चैनल से जुड़े, कोशिश ये कीजिए कि नहीं आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर लीजिए, अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेकर के आइए। और अगर मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह एकदम संतुष्ट रहिए, अपने आप को मुकम्मल तरीके से मुतमईन रखिए कि इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं या आप मेरे क्लास को वॉच करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे क्लास को साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, आपके रिलेटिव में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको उन तक शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों से करा दीजिए, अपने मोहल्ले में और जो आपके दोस्त अहबाब हैं उन लोगों से मिल करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इसी इसी चीज़ का लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह हमारा क्लास रेगुलर चलेगा, रेगुलर आप लोगों को स्टेट की क्लास दी जाएगी। और जैसा कि उर्दू अनुवादक का जो बच्चा उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहा है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे उर्दू अनुवादक की तैयारी की जा रही है मुकम्मल तरीके से। बाकायदा क्लास का ये प्ले लिस्ट बना करके डाल दिया गया है, आप उसमें आपको सारे के सारे क्लास मिलेंगे। हिंदी तो उर्दू मिलने वाले हैं, जीके का क्लास चल रहा है अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, वाहिद तज़कीर व तानीस मैंने पढ़ा दिया है, वाहिद जमा का क्लास हो गया, ये सब का प्ले लिस्ट बाकायदा बन गया है। आप जाकर के वॉच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। शुक्रिया आप तमामी साथियों का।